सरकार को उस पर नजर नहीं है। इसका मतलब कि स्पष्ट रूप से सरकार छात्रों की बात करती है लेकिन छात्रों के बारे में सोचती नहीं है। भारत में 65% युवाओं की बात करती है लेकिन युवाओं के बारे में सोचती नहीं है। आप डर रहे हैं, आप डर रहे हैं, लेकिन सोच लीजिए, कभी कभी खामोशी तूफान का कारण बनता है। और जब भूख लगेगी शिक्षकों को और छात्रों का करियर बर्बाद होगा तो मैं गुरु रहमान पीछे नहीं रहूंगा। सोशल डिस्टेंसिंग में अगर गांधी मैदान में बैठा के पढ़ाना पड़ा एक मास पर तो माइक लेके हम लोग पढ़ाएंगे, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग की बेटी बेटा बच्चों की जिंदगी और पापी पेट का सवाल है। क्योंकि भाई मेरे वैक्सीन आ गया है, दूसरे देश को भेज रहे हैं, भारत में भी वैक्सीन आ गया है। या तो वैक्सीन सही है तो हम लोग को अनुमति दीजिए, ना तो कहिए कि वैक्सीन लॉलीपॉप है, तो कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार सरकार ने एक आदेश जारी किया था। 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक तमाम कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेजेस बंद रहेंगे क्योंकि बिहार में एक बार कोरोना का फिर से रिटर्न आ गया है। कोरोना अपना पांव कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से पसार रहा है और कोरोना केवल और केवल कोचिंग संस्थान, कॉलेज और स्कूलों में ही प्रवेश कर रहा है। इसी को लेकर सासाराम में छात्रों ने जमकर बवाल भी काटा था। उनका आक्रोश जायज था कि आखिरकार कोरोना कोचिंग संस्थान, कॉलेज और स्कूलों में ही क्यों पहुंच रहा है, राजनीतिक गतिविधियों में क्यों नहीं पहुंच रहा है, तमाम सरकारी आयोजनों में क्यों नहीं पहुंच रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं। सर, क्या कहेंगे इस पर जो अभी आदेश सरकार ने जारी किया? देखिए, खुल्लम खुल्ला पूरी तरह से शिक्षण संस्थानों, प्राइवेट जो कोचिंग है वो स्कूल, प्राइवेट स्कूल और कॉलेज पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। सरकार को सोचना चाहिए कि अगर कोरोना का संक्रमण बढ़ ही रहा है तो मॉल खुला हुआ है, सिनेमा हॉल खुले हुए हैं, होटल खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, बस खुले हुए हैं, जगह जगह सरकारी आयोजन हो रहे हैं, छुप छुपा के बहुत आयोजन हो रहे हैं, 250 लोग श्राद्ध में या किसी भोजन में शामिल हो रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में वहाँ कोरोना नहीं फैलेगा। और आपको बता दें कि आज तक 4 जनवरी से लेकर अभी तक जो संस्थान चला, किसी भी कोचिंग संस्थान से एक भी लड़के का कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट नहीं आया है, क्योंकि कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले लड़के 20 से लेकर 30-35 के बीच में होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम ठीक होता है। इसलिए सरकार से स्पष्ट रूप से निवेदन है कि सासाराम जैसी घटना भगवान न करे कि कहीं और घटे। मैं गुरु हूँ इसलिए कहूँगा कि आप शिक्षकों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर एक मजदूर मरता है तो 4 लाख देने की बात आप करते हैं, लेकिन कोचिंग संस्थान के कितने लोग, जैसे सतेंद्र भैया, अंग्रेजी वाले आरपी सिंह सर, बहुत लोग मर गए और कोई पूछने तक नहीं आया। इसलिए आप सरकार महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे नम्र निवेदन है, छात्र राजनीति के उपज हैं, छात्रों के साथ खिलवाड़ बंद करवाइए और एक मानदंड के अनुसार, कोविड-19 के मानदंड के अनुसार मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग की बात को साथ लेकर आप कोचिंग संस्थान को खोलने की अनुमति दीजिए। आपको विश्वास नहीं होगी कि बहुत सारे सैकड़ों कोचिंग संस्थान के शिक्षक कर्ज में डूब गए हैं और लोग अब कर्ज भी नहीं देते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो कुछ भी होता है सबसे पहले आप लोग पर होता है। इसलिए कोचिंग संस्थान, प्राइवेट स्कूल जो बड़े बच्चों का है, और वैसी परिस्थिति में आप कुछ मानक मानदंड प्रस्तुत कीजिए और खोलने की अनुमति दीजिए, क्योंकि जब पेट में भूख की आग लगेगी तब कुछ भी हो सकता है। सासाराम केवल सासाराम नहीं, अभी तो पूरा बिहार हो जाएगा। और याद रखिए, अहिंसात्मक होगा, हिंसा से अलग होगा, लेकिन इतनी बड़ी आंदोलन होगी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तमाम राजनीतिक कार्यक्रम की हम बात करेंगे
खुद जदयू का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, बीजेपी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, तमाम राजनीतिक लोग एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं भारी भीड़ के साथ, और उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में सरकार कहती है कि ले लीजिए। ऐसे में जब कोचिंग संस्थान बंद होंगे तो एक बात तो जाहिर है, कोचिंग में काम करने वाले टीचर के साथ तो नाइंसाफ़ी होगी, लेकिन जो पढ़ाई करता विद्यार्थी है उसे कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले कि एक तो 2213 दरवा का एग्ज़ाम था, उसके बाद बहुत सारी वैकेंसी एनटीपीसी के चल रहा है, बहुत सारा चीज़ चल रहा है। तो सरकार का हो या विपक्ष का हो या भाजपा का हो, जदयू का हो, राजद का हो, सबका शिविर चल रहा है, सब जगह भीड़ है। बाजार में आप जाइए तो इतनी भीड़ है कि लोग धक्का पर धक्का मार रहे हैं। सरकार को उस पर नज़र नहीं है। इसका मतलब कि स्पष्ट रूप से सरकार छात्रों की बात करती है लेकिन छात्रों के बारे में सोचती नहीं है। भारत में 65% युवाओं की बात करती है लेकिन युवाओं के बारे में सोचती नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में युवाओं में आक्रोश है। ऑनलाइन क्या आप समझते हैं? ऑनलाइन से टीचर और शिष्य का आई कांटेक्ट होता है? बिल्कुल नहीं। अगर ऑनलाइन ही अगर ऐसा चलने लगे तो पूरी की पूरी आपको सेंस खत्म हो जाएगी और बच्चे समझ नहीं पाएंगे। ऑफलाइन में बच्चे समझते हैं, जोश रहता है, उत्साह रहता है, परीक्षा प्रतियोगिता होती है, परीक्षा देते हैं। और सरकार को काहे डर लग रहा है? डर क्यों लग रहा है? राजनीतिक कार्यक्रम करा रहे हो, ठेलम ठेली, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पर हम लोग पढ़ाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग से, मास्क के साथ, सैनिटाइजर के साथ, तो वहाँ आपको डर लग रहा है। मैं कह रहा हूँ आप डर रहे हैं, आप डर रहे हैं। लेकिन सोच लीजिए, कभी कभी खामोशी तूफान का कारण बनता है। और जब भूख लगेगी शिक्षकों को और छात्रों का करियर बर्बाद होगा तो मैं गुरु रहमान पीछे नहीं रहूंगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप पर पूर्ण विश्वास है। छात्र राजनीति के उपज हैं, आप राज्य के मुखिया हैं। छात्रों के हित के बारे में सोचिए। छात्रों का परीक्षा सर पर है, दिक्कत होगी और दिक्कत होगी तो फिर बिहार बनाने और सुशासन बनाने और भारत बनाने की बात बेईमानी होगी। इसलिए छात्रों पर ध्यान दें और कोचिंग संस्थानों, प्राइवेट स्कूलों पर ध्यान दें, क्योंकि सबकी रोजी रोटी, बाल बच्चा का पढ़ना लिखना, खाना पीना, रोजी रोटी चलता है इसी से। अगर यही बंद हो जाएगा तो फिर गलत होगा, बहुत गलत होगा, जिसका खामियाजा किसी को भी भुगतना पड़ सकता है। 11 अप्रैल तक इस आदेश के तहत कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज बंद है। क्या अगले आदेश में आप मानते हैं कि खोल दिए जाएं? 11 अगस्त तक बंद है, 11 अप्रैल तक बंद है। अभी लड़के होली के बाद आए हैं, उनका सेशन शुरू होगा। 11 अप्रैल के बाद अगर निश्चित मानदंड निर्धारित करता है सरकार, उसके तहत कोचिंग खोलने की अनुमति नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मंगलवार 13 तारीख से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए ये क्या आपको एक लाठी अलग बैठा के बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि 66वीं बीपीएससी का मेंस का डेट 5 मई निकाल दिए हैं आप। 2213 दरोगा है, ईएसआई इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का मुख्य परीक्षा है। और वैसी परिस्थिति में छात्रों के साथ विश्वासघात नहीं होगा। सोशल डिस्टेंसिंग में अगर गांधी मैदान में बैठा के पढ़ाना पड़ा एक मास पर तो माइक लेके हम लोग पढ़ाएंगे, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग की बेटी बेटा बच्चों की जिंदगी और पापी पेट का सवाल है। पीठ पर लात मारिए, पेट पर लात मत मारिए, क्योंकि इसकी आवाज़ जब निकलेगी तो बहुत दूर जाएगी और आप समझ भी नहीं पाएगा कि ये कैसे हो गया। मतलब अगर सरकार 11 के बाद नई आदेश जारी करती है और फिर इसको बंद रखने की घोषणा करती है तो उसके मतलब मामले सामने में विरोध अब किया जाएगा। कह नहीं भाई, आप बताइए कि कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हो रहा था कि वैक्सीन आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में कोई भी सरकारी स्कूल का टीचर, कोई भी सरकार का आदमी, कोई भी मंत्री विधायक, कोई भी इधर आदमी जो नहीं गया, IAS IPS नहीं गया। वहाँ पर मैं एक प्राइवेट कोचिंग जो सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है, मैंने ट्राई करवाया। क्यों ट्राई करवाया? भारत रत्न लेने के लिए नहीं, ट्रायल इसलिए करवाया ताकि जल्दी से जल्दी दवा आ सके और इस त्राहिमाम जीवन में जी रहा भारत
सुधर जाए। मैंने ट्रायल करवाया तो वैसी परिस्थिति में कुछ भी नहीं। और अब आप वैक्सीन आ गया है, वैक्सीन दिवा रहे हैं और तब इस तरह का बंदी कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप अविश्वास पैदा कर रहे हैं कि वैक्सीन में दम नहीं है, दम नहीं है। अगर ऐसी बात रही तो हम तो यही समझेंगे कि वैक्सीन के नाम पर अविश्वास है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन के बाद मुझे फायदा हुआ है। इसलिए वैक्सीनेशन तेजी से चलवाएं, उम्र सीमा खत्म करवाएं, उम्र सीमा खत्म करवाएं और कोचिंग तो खुलवाएं, सरकारी स्कूल खुलवाएं, प्राइवेट स्कूल खुलवाएं, क्योंकि यह पेट का सवाल है। जो भी बोले, मास्क का प्रयोग करवाते हैं हम लोग, सैनिटाइजर का प्रयोग करवाते हैं, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करवाते हैं, उसके बावजूद भी अगर बंद लगातार रहता है तो निश्चित रूप से 1 साल हम लोगों ने जिस शिद्दत से, मुसीबत से काटा है, अब वैसी परिस्थिति में नहीं है। क्योंकि भाई मेरे, वैक्सीन आ गया है, दूसरे देश को भेज रहे हैं, भारत में भी वैक्सीन आ गया है। या तो वैक्सीन सही है तो हम लोग को अनुमति दीजिए, ना तो कहिए कि वैक्सीन लॉलीपॉप है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये पिछले साल की बात है, 2020 की, जब मार्च के महीने से ही लॉकडाउन लगाना प्रारंभ किया गया देश में। उसके बाद लगभग 1 सालों तक कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेजेस बंद रहे। कई कोचिंग संस्थान बंद हो गए, कई टीचर आत्महत्या करने पर भी उतारू हो गए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे कि वो अपने घर का और अपना खर्च चला सके। ऐसे में कुछ ऐसे भी संस्थान थे जिन्होंने मजबूरी काट कर आगे का रास्ता अपनाया, और अब जब फिर से दोबारा से कोचिंग संस्थान खुले और बच्चे जब आकर यहाँ पढ़ाई करना शुरू किए, तो कोचिंग संस्थान में काम करने वाले टीचर, डायरेक्टर, अन्य कर्मियों के साथ बच्चे भी इस बात को लेकर निश्चिंत हो गए कि अब उनका भविष्य सुधरेगा। आगे की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें वो दोगुनी मेहनत करेंगे, क्योंकि 1 साल तो ऐसे भी बर्बाद हुआ था। ऐसे में फिर एक बात कहा जाने लगा सरकार की तरफ से कि कोरोना का रिटर्न आया है, काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। ऐसे में ये बच्चों पर और कोचिंग संस्थानों पर, प्राइवेट स्कूलों पर ज़्यादा नुकसान करेगा, इन्हें बंद कर दीजिए। शायद यही सोचकर सरकार ने बंद किया होगा। और उसके बाद सासाराम में काफ़ी ज़्यादा संख्या में छात्र सड़कों पर खड़े हो गए, डीएम ऑफिस का घेराव करने लगे, क्योंकि उनका कहना था कि उनकी पढ़ाई पिछले 1 साल से बाधित है और अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाम कोचिंग संस्थानों का लगाया प्रशासन ने कि उन्होंने उन्हें सड़क पर उतारा, प्रूफ वो दे नहीं पाए। ऐसे में पटना के भी कोचिंग संस्थान है, उन्हें भी इसी प्रक्रिया से गुजरनी है। गुरु रहमान सर ने जो बातें कही, पापी पेट का सवाल है, साथ ही बच्चों के भविष्य का भी सवाल है। तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं सामने है। 11 अप्रैल तक आपने कहा है बंद रखने की, बंद रखा जा रहा है, लेकिन उसके आगे अगर आप आदेश निकालें तो तमाम कोरोना गाइडलाइन के साथ कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज को खोलने की अनुमति मांग रहे हैं गुरु रहमान सर। अब देखते हैं सरकार इस पर अगला क्या आदेश जारी करती है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।